हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह-सुबह नाश्ते का काम ख़त्म करके मैं फिर से आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा लिए थे चने। मैं गूँथने लग गई थी यहाँ पे पूरियों के लिए आटा, तो तब तक बुआ भी पहुँच गए थे और इन्होंने चावल का आटे का बना लिया था घोल तैयार। और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे रायते बनाने की तैयारी में और उसके लिए मसाला पीस लिया था मैंने सिलपट्टे पे। और फिर मेरे चने बन के हो गए थे तैयार। तो उसके बाद मैं हो गई थी फिर चिकन बनाने की तैयारी में, क्योंकि आज आ रहा है आमा, मम्मी और मेरा, हम तीनों ही सास बहू का बिटौला। तो इसीलिए यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी और बुआ बनाने लग गए थे सेल। तो इतने सारे सेल तो बुआ ने डेगची में बना लिए थे और ये बाकी अभी इतना और बचा हुआ था बुआ का बनाने के लिए। तो फिर मैं लेके आ गई थी ये डेगची के सेल सारे ऊपर और बुआ बना रहे थे नीचे। इनको हम बाँटेंगे इसलिए हमने बना रखा है इतना ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं कि बिटौला जितना बाँटा जाता है उतना ही अच्छा होता है, उतने ही मायके वाले बढ़ते हैं कहते हैं। तो फिर मैंने यहाँ काट लिया था सलाद और उसके बाद यहाँ मेरा चिकन भी बन के हो गया था तैयार। तो फिर आज तो पार्थ के हो रखे थे मज़े, क्योंकि कभी वो अपनी एक नानी के पास खेल रहा था, कभी दूसरी नानी की गोद में, तो कभी इसके पास, कभी उसके पास। तो आज दिन भर कहीं न कहीं खेलने में किसी की गोद में ही था। और फिर ना खाना-पीना खाने के बाद थोड़ी देर गप मारने के बाद सबके हो गया था जाने का टाइम, तो ये भी चले गए थे अपने-अपने घर के लिए। और साथ में ही मम्मी-डैडी को भी जाना था आज गाँव, क्योंकि गाँव में था बर्तपन, तो उसके निमंत्रण में। तो ये लोग भी चले गए थे इनके साथ ही घर को और फिर घर में सिर्फ़ आमा, मैं और पार्थ बचे।